हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट टेंस ऑफ टू बी को। ये पास्ट टेंस ऑफ टू बी क्या होता है, उर्दू में इसके कौन से सेंटेंसेस होते हैं, और अगर सेंटेंसेस होते हैं तो इनको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में ये सब कुछ सीखेंगे। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्न लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तो इसी तरह के ईजी वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऐसे जुमले जिसमें किसी शख्स या किसी भी चीज़ की पहचान, हालत या मौजूदगी ज़माना माजी में बताई जाए तो ऐसे जुमलों को पास्ट टेंस ऑफ टू बी में शामिल किया जाता है। अब देखो, इसमें तीन चीज़ें हैं, पहचान है, हालत है और मौजूदगी, किसी भी चीज़ की या किसी भी शख्स की। वो भी हम माजी में बताएंगे, गुजरे हुए ज़माने में बताएंगे। अब देखो, एक सेंटेंस है, मैं डॉक्टर था, वो इंजीनियर था, ये दोस्त थे। अब उनकी पहचान बता रहे हैं, लेकिन पहचान पास्ट की बता रहे हैं। ये एक टीचर था मीन्स पहले था, अब ये नहीं है। तो क्या था का मतलब होता है कि हम पास्ट वाली बात कर रहे हैं। तो जब पहचान बता रहे हैं तो मैं डॉक्टर था, इट मीन्स हम इसकी जो है मैं अपनी जो है एक पहचान माजी में बता रहा हूँ। वो कमज़ोर था, ये बीमार था। अब बीमार था, कमज़ोर था, ये किसी की हालत है, वो हालत हम पास्ट में बता रहे हैं, ज़माना माजी में बता रहे हैं। हम पार्क में थे, हम शहर में थे, हम न्यूयॉर्क में थे। अब देखो, ये मौजूदगी है, लेकिन इस वक्त की मौजूदगी नहीं है, ये गुज़रे हुए ज़माने की मौजूदगी है। ऐसे जुमलों को हम इस टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज और वर। फार्मूला में हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और जी, वाज इस्तेमाल होता है आई, ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ वाज इस्तेमाल होता है, जैसे आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, बॉय वाज। और वर इस्तेमाल होता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नेम के साथ, जैसे वी वर, यू वर, दे वर, बॉयज़ वर। अब एक सेंटेंस है, वो ज़हीन लड़का था, इट मीन्स पहले था, ये पास्ट की बात है। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम फार्मूला की जानब जाएंगे। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर, वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वो को हमने लिखा ही। अब वाज वर में ही के साथ वाज इस्तेमाल किया जाता है। ज़हीन लड़का एक ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे ही वाज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो ज़हीन लड़का था। एक दूसरा सेंटेंस है, हम कमरे में थे, ये मौजूदगी वाला सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट है हम की जगह, सब्जेक्ट की जगह वी लिखा हमने, हमको वी कहते हैं, वी के साथ वर इस्तेमाल किया जाता है, वी वर। अब ऑब्जेक्ट कौन सा है, कमरे में, इन द रूम, वी वर इन द रूम, हम कमरे में थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक उर्दू का सेंटेंस है, क्या आप उसके दोस्त थे। देखो, शुरू में क्या आ गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाई है, तो ये एक सवालिया जुमला हो गया है। तो क्या आप उसके दोस्त थे। फार्मूला देखें, फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। सबसे पहले हम वाज वर लगाएंगे, वाज या वर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लें। सब्जेक्ट आप है, यू, आपको यू कहते हैं, यू के साथ वर इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने शुरू में वर इस्तेमाल किया, वर यू। ऑब्जेक्ट क्या है, उसके दोस्त, हिज फ्रेंड, वर यू हिज फ्रेंड, क्या आप उसके दोस्त थे। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप उसके दोस्त नहीं थे। अब नेगेटिव का बनाने का ये फार्मूला के सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन सा है, यू, आप लिखा, सब्जेक्ट के बाद वाज वर, यू के साथ वर इस्तेमाल होता है। वाज वर के साथ हम क्या, उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, नॉट। तो हमने नॉट लिखा, यू वर नॉट। ऑब्जेक्ट क्या है, उसके दोस्त, हिज फ्रेंड। तो आप उसके दोस्त नहीं थे, यू वर नॉट हिज फ्रेंड। क्या आप उसके दोस्त नहीं थे, इस में देखें आप क्या शुरू में है, नहीं है। एक ही सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने का फार्मूला ये है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब शुरू में आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ वर इस्तेमाल किया जाता है, तो हम शुरू में वर इस्तेमाल करेंगे, वर यू, उसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया, उसके बाद नॉट, ऑब्जेक्ट क्या, हिज फ्रेंड, वर यू नॉट हिज फ्रेंड, मीन्स क्या आप उसके दोस्त नहीं थे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।